जैसे जीने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, वैसे ही टॉप करने के लिए जरूरी है मार्गदर्शन। और इसी मार्गदर्शक की भूमिका में अभय एक्सेल कंप्यूटर लाया है आपके लिए ट्रिपल सी का ऑक्सीजन बैच, जिसकी होगी आज दूसरी क्लास, जिसमें हम कराएंगे ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, जिसके द्वारा कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से टॉप। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो ट्रिपल सी की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो जिनका भी एग्जाम है वो ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच को हर शाम 7:30 बजे अटेंड करें, ताकि आसानी से वो ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर कंप्लीट तैयारी मैंने आपकी कराई है। तो उसको आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक दिया है, जहां पर चैप्टर वाइज ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनस न्यूज का कमांड, फाइल एक्सटेंशंस, फाउंडर नेम, एक कंप्लीट पैकेज दिया है, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु का रंग वापस बदलकर डिफॉल्ट कलर में बदल देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चेंज द फिल कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक टू द डिफॉल्ट कलर? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग मैं आपको दूंगा। ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक, फिल कलर्स, पैटर्न्स या फिर टेम्पलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑप्शन के द्वारा हम वस्तु मींस ऑब्जेक्ट का कलर बदलकर डिफॉल्ट कलर में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल कौन सा है? लिबरेशन सेरिफ, एमएस बॉडी, कैलिबरी या मंगल बॉडी सीएस? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट नेम स्टाइल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिबरेशन सेरिफ। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस राइटर। अब यहां पर आप देखें तो ये फॉन्ट नेम दिया गया है। जब आप राइटर को ओपन करते हैं तो जो आपके सामने दिख जाए उसी को हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट में। तो यहां पर लिबरेशन सेरिफ दिख रही है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, नोट कर लीजिएगा। तो 12 होती है। मिनिमम कितनी होती है, यह भी आप नोट कर लीजिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 6, और मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम होती है 96। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो 6 और मैक्सिमम 96। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है? विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैकल्टी अमंग डिफरेंट होस्ट? SMTP, FTP, टेलनेट या HTTPS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, SMTP। अब इन सभी के फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में काफी पूछे आते हैं, तो यहां पर इन सभी के फुल फॉर्म्स के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बताना है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिए आप सभी लोग। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। ये सारे फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, इसीलिए इसको नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, ISDN स्टैंड फॉर। ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल-अप नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN क्या होता है, इससे संबंधित एग्जाम्स में आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ISDN एक ऐसा सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, मींस एक ऐसा टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है जो वॉइस को और डाटा को डिजिटल लाइन पर ट्रांसमिट करने का काम करता है। यहां पर आप फिगर में देख रहे हैं ISDN नेटवर्क है, जहां पर ISDN ब्रिज भी काम कर रहा है, हब भी है, टेलीफोन है, और ये डाटा और वॉइस दोनों को आपस में डिजिटल लाइन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करने और लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, मीन्स उस प्रोसेस को वो अंजाम देता है। बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS या BIOS, BIOS। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है। अब एग्जाम में बायोस का फुल फॉर्म भी काफी पूछा आता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसे ही रैम से संबंधित एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं रैम के कितने पार्ट होते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो रैम के दो पार्ट होते हैं, डी रैम और एस रैम। अब ट्रिपल सी एग्जाम में डी रैम का फुल फॉर्म भी पूछाता है। तो डी रैम का फुल फॉर्म नोट करिएगा, डायनेमिक रैम होता है। और एस रैम का क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है। ऐसे ही डी रैम के पार्ट में देखें तो DDR, CD रैम, SD रैम, RD रैम, AD रैम, EDO डी रैम, FPM डी रैम, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं। और ऐसे DDR, SD रैम के पार्ट में DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप आसानी से नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर काफी अच्छे से रिवीज कर सकें। अब नेक्स्ट, मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका, इंडिया, USA या इनमें से कोई नहीं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था पेटीएम के बारे में कि पेटीएम क्या है, उसका आविष्कार किसने किया, डेवलपर कौन है, किसने किया था? तो विजय शेखर शर्मा जी ने किया था। कहाँ किया था? नोएडा में किया था। नोएडा कहाँ पर है? इंडिया में ही है। मीन्स पेटीएम का डेवलपमेंट भी इंडिया में ही हुआ है। अब यहाँ पर बात की गई है मोबीक्विक की। तो मोबीक्विक क्या है? पेटीएम की ही तरह एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। जैसे आप उपयोग करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वैसे ही मोबीक्विक भी होता है और इसका आविष्कार भी भारत में हुआ। ऑप्शन बी इज राइट। अब यहाँ पर इसका सिंबल कैसे होता है आप देख सकते हैं। मोबीक्विक वॉलेट कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इसका लोगो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका लेआउट कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए। तो मोबीक्विक इस प्रकार से होता है। यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पे के अंतर्गत देखिए, जैसे मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, डाटा कार्ड, ऐसे आप इन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक में ट्रांसफर करना है तो उस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, है ना। आपको लोन चाहिए, लोकल स्टोर्स के बारे में चाहिए, मीन्स काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जो मोबीक्विक के द्वारा आप उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ऑफिस का वर्क समाप्त होने के बाद उन्हें कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्यों बोला जाता है? उन्हीं का मतलब जो यूजर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो उन्हें कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? ये रूल होता है कि वर्क फिनिश तो आपको सिस्टम भी अपना शटडाउन कर देना है, सुरक्षा के लिए, परफॉर्मेंस की दृष्टि से, कैपेसिटी की दृष्टि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा की दृष्टि से। आप सभी वर्तमान समय में देखते हैं कि यहां पर हैकिंग हो रही है, ये हैक हो गया, इसकी डिटेल चोरी हो गई, डाटा चोरी हो गया। तो इन सभी से बचने के लिए हमें अपने सिस्टम को शट डाउन करना होता है। वर्क हुआ, अगर हम सिस्टम को खुला छोड़ देंगे तो कोई भी हमारे डाटा का मिसयूज कर सकता है। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए? बताइए, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए? डिस्काउंट, सिक्योरिटी, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन्स या फिर सेल? भैया डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत मजा आ जाती है ना। अब भाई 100 का सामान है, 50% डिस्काउंट मिला, 50 मिल गया तो 50 का हमारा सीधा प्रॉफिट हो जाता है, तो बल्ले बल्ले है। लेकिन ई कॉमर्स लेन देन के दौरान सबसे पहला चीज हमें ये नहीं देखना है कि डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वर्तमान समय में सिक्योरिटी, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि डिस्काउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी। क्योंकि जब आप ई कॉमर्स के द्वारा कोई भी लेन देन करते हैं तो अधिकतर आप सभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वहां पर अपनी डिटेल फिल करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी न किसी माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। तो अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं होगी तो पता चलेगा डिस्काउंट के चक्कर में खाता हो जाएगा खाली। इसीलिए इन सभी से बचने के लिए हमें सिक्योरिटी को अपने माइंड में रखना है, तभी आगे वर्क करना है। अब यहां पर देखिए ई कॉमर्स का एक फिगर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ई कॉमर्स का मतलब समझ लीजिए एक ऑनलाइन स्टोर है ना। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो वहां पर तरह तरह की दुकानें होती हैं, तरह तरह के सामान होते हैं, जो आपको जरूरत होती है आप प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही इसमें आप घर बैठे ऑनलाइन शॉप से ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और घर बैठे आपको सामान भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बेचना चाहते हैं अपना कोई प्रोडक्ट तो वो काम भी आसानी से कर सकते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में ई कॉमर्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब नेक्स्ट, स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि स्लाइड पेन का ऑप्शन कहां पर होता है और इसे हम हटा सकते हैं या फिर नहीं। तो यहां पर आप देखिए आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि भैया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटर में कितनी मेनू है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी है, कैल्क में कितनी है। तो यहां पर आप देखिए कितनी मेनू है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। काउंट किया आपने? नहीं किया। चलिए फिर से देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। इस प्रकार से टोटल 10 मेनू होती हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अब स्लाइड पेन का ऑप्शन कहां मिलता है? तो व्यू मेनू में मिलता है। यहां पर देखिए स्लाइड पेन दिया गया है। स्लाइड पेन होता क्या है? ये है जहां पर अलग से सभी स्लाइडें आपको दिखाई देती हैं जितनी आप उपयोग कर रहे हैं। यहां से अगर स्लाइड पेन पे जो टिक लगा है इसको आप रिमूव कर दोगे तो यहां पर आप देख सकते हो स्लाइड पेन हट गया, और फिर से चाहिए तो यहां पर क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो स्लाइड पेन आ गया। तो इस प्रकार से आप स्लाइड पेन को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS DOS में विस्तार के बिना फाइल कैसी होती है? अ फाइल विदाउट एक्सटेंशंस इन MS DOS। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नॉट रिकॉग्नाइजेबल, एग्जीक्यूट्स, प्रेजेंट डेटाबेस फाइल या फिर एज अ डॉक्यूमेंट फाइल। दोस्तों जैसे हम सभी के नाम में पीछे एक टाइटल लगा होता है जो हमको प्रेजेंट करता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं या किसके घर से बिलोंग करते हैं, वैसे ही आपके कंप्यूटर में सभी फाइलों के पीछे एक एक्सटेंशंस लगे होते हैं जिनके द्वारा पहचान की जाती है कि वो फाइल कहाँ की है, किसकी फाइल है। जैसे आप MS Word का उपयोग करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .doc। अगर किसी भी फाइल फॉर्मेट में .doc लगा है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट फाइल है। ऐसे ही राइटर की कोई फाइल है .odt है, .ods है, .odp है, तो इन सभी से पता चलता है कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की फाइलें हैं। अगर आप किसी फिगर को देखते हो उसमें .jpg ऐड है, मीन्स वो इमेज का एक फॉर्मेट है, JPG का फॉर्मेट है, किसी में .png लगा है तो उस फाइल फॉर्मेट को वो दर्शाता है। तो अगर MS DOS के अंदर कोई फाइल ऐसी होगी जिसमें एक्सटेंशन नहीं होगा तो बिना एक्सटेंशन के जो फाइल होती है वो नॉट रिकॉग्नाइजेबल होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, किस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में एक गोले में जुड़े होते हैं? बताइए ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर आपस में एक सर्किल में जुड़े होते हैं?
स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर आप देखिए एक फिगर बना हुआ है रिंग टोपोलॉजी का। अब रिंग टोपोलॉजी के बारे में आप जान लीजिए कि उसकी खासियत क्या है, उसका दोष क्या है और यह कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये टोकन के हिसाब से काम कर रही है। आइए डिटेल में हम जान लेते हैं। रिंग बहुत सारे लोगों ने पहनी भी होगी इसमें से, है ना, अक्सर सभी लोग पहनते हैं रिंग। तो रिंग क्या होती है, गोल होती है। तो रिंग टोपोलॉजी से ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि रिंग टोपोलॉजी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त सर्किल के आकार में होता है। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है कि रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर द्वारा डाटा भेजने की अनुमति देने के लिए टोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। टोकन क्या है कि जहां पर भी डाटा भेजना है टोकन विधि होगा, मतलब पास होके वो जाता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। विलंबित का मतलब जिसमें प्रोसेसिंग लेट में हो, तो राइट आंसर होगा उसका रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, टोकन विधि होती है, मतलब कोई भी सूचना है वो एक कंप्यूटर के पास जाएगी, तो अगर वह उसके लायक है तो करेगा, अन्यथा वो अपने से आगे वाले के पास में भेज देगा। मान लीजिए जो सूचना है वो इनके पास आई, अगर इनके काम की होगी तो करेंगे, अन्यथा ये दूसरे को भेजेंगे, फिर दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसे ये काम करेगा। मान लीजिए जो प्रोसेसिंग है वो इनकी है, लेकिन सूचना अगर इनके पास है तो पहले ये इनको भेजेंगे, तब इनके पास पहुंचेगी, तब वो प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस टोपोलॉजी में क्या होता है, समय ज्यादा लगता है। लाभ की बात करें तो इस टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता है, मीन्स सब मिल बांट के खाते हैं, है ना। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, मिल बांट के खाने का मतलब है कि सभी लोग आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ में वर्क करते हैं। दूसरा है इसकी हानि की बात करें तो इस टोपोलॉजी में डाटा संचार की गति नेटवर्क में कंप्यूटरों की संख्या पर निर्भर करती है। मैंने बताया ना आपको कि क्या है, एक दूसरे को टोकन देते हैं, तो जितने ज्यादा कंप्यूटर होंगे उतनी स्पीड कम होगी। ठीक है, यदि कंप्यूटरों की संख्या अधिक है तो डाटा संचार की गति धीमी होगी, कंप्यूटरों की संख्या कम है तो डेटा संचार की गति ज्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट वन ऑफ द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यूज। निम्न में से ऐसा कौन सा व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो बताइए यहां पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू कौन सा नहीं है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर सॉर्टर व्यू। अब स्लाइड शो व्यू तो होता ही है, अगर स्लाइड शो व्यू नहीं होगा तो स्लाइड हमारी शो होंगी ही नहीं। ऐसे ही स्लाइड सॉर्टर भी दिया गया है, स्लाइड व्यू भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉर्टर व्यू नहीं होता है, मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉर्टर व्यू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रणाली VIPC नहीं है। VIPC आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम VIPC। सेमाफोर्स, मैसेज क्यूज, FIFO या फिर शेयर्ड मेमोरी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FIFO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। डेस्कटॉप पर बने या कहीं पर भी कोई शॉर्टकट बना है, अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं तो वह डिलीट नहीं होगा। अब डिलीट करने से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो डिलीट का उपयोग करते हैं।
एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि डिलीट करने के बाद फाइल कहां पर स्टोर होती है, तो वो आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि अगर किसी भी फाइल को हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, या फिर ये पूछ लेता है कि यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो, वह सदैव के लिए डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंटली डिलीट के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है बताइए, व्हाट इज ब्लॉकचेन? एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क है, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन लेन देन करना है, या फिर एक केंद्रीकृत ऑनलाइन खाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क होता है। यहां पर आप देखिए फिगर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फिगर आप सभी के सामने है। ऐसे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की यह दूसरी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आपकी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में कंजूसी करते हैं, कंजूसी मत करिए भाई, दिल खोल के लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की जरूरत है, और जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।